नमस्कार साथियों, बीएसके प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिएगा साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला बाल चिकित्सा केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो किस शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना बच्चों आपने लखनऊ के अंदर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर ये पहला बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब आपके लिए जानने की बात यह है बच्चों कि जो बाल चिकित्सा केंद्र है लखनऊ के अंदर, ये कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो लखनऊ के अंदर बच्चों संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अंदर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अंदर जो है ये पहला बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, 200 करोड़ रुपए की लागत से ये बाल चिकित्सा केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है जी। और इसमें जो सुविधाएं होंगी 575 बिस्तरों की यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी सरकार के द्वारा। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किसके द्वारा 117 स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा। तो 117 स्टेशनों पर जो पैनिक स्विच लगाए जाएंगे ये किस मंत्रालय के द्वारा लगाए जाएंगे। तो रेलवे मंत्रालय के द्वारा। ठीक है जी, रेलवे मंत्रालय के द्वारा पैनिक स्विच लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है जी। रेलवे स्टेशनों पर जो फोर्स होती है बच्चों वो आरपीएफ होती है। ठीक है। और आरपीएफ के कर्मियों को सजग करने के लिए ये पैनिक स्विच लगाए जाएंगे। अब रीजन क्या रहेगा पैनिक स्विच लगाने का। किसी आपात स्थिति में अगर कोई यात्री फंसा हुआ है बच्चों, ठीक है, तो वो यात्री स्विच दबा सकता है और स्विच दबाने के बाद आरपीएफ की फोर्स वहां पर पहुंचेगी और उस समस्या का समाधान वहां पर हो जाएगा। तो आरपीएफ के लिए जो है यहाँ पर एक अच्छी सुविधा की गई है, यात्रियों के लिए एक अच्छी सुविधा की गई है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सुविधा की गई है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। आरपीएफ की यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चों, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी स्थापना कब होती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो 20 सितंबर 1985 को, 20 सितंबर 1985 को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बनाया गया था, आरपीएफ बनाया गया था। ठीक है जी, याद रखना आपने। और रेलवे मंत्रालय की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल के अंदर रेल मंत्री कौन है हमारे भारत के, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, याद रखना आपने। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। देखिएगा, हाल ही में विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक धन प्रेषण की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो भारत जो है इकोनॉमिक अगर व्यव से अगर बात की जाए, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैश्विक धन प्रेषण की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। और किस बैंक की रिपोर्ट कहती है ये, विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, विश्व बैंक की अगर बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है। वर्ल्ड बैंक बनाया गया था 1944 के अंदर। ठीक है, लेकिन इन्होंने काम करना शुरू किया था 1945 के अंदर। 1945 के अंदर बच्चों याद रखना आपने, यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए वर्ल्ड बैंक के, उस व्यक्ति का नाम था यूजिन मेयर। आज के समय पर अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रहेंगे, डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रहेंगे। और याद रखना है आपने 189 देशों का एक संघ है ये वर्ल्ड बैंक। ठीक है, 189 देश हैं, भारत भी इसमें इंक्लूड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में पाट मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण वस्त्र मंत्रालय ने किसकी सुविधा के लिए किया है। तो जो जूट किसान है बच्चों, जूट किसान, ठीक है, जूट किसानों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण किया है। और ये जो पाट मित्रों एप्लीकेशन है, इससे क्या राहत मिलेगी किसानों को, तो कृषि विज्ञान की जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों, कृषि विज्ञान की जानकारी देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जूट किसानों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में वीर बाल दिवस मनाया गया? तो जो वीर बाल दिवस मनाया जाता है बच्चों, ये कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना आपने, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, रीजन क्या रहेगा? ठीक है, रीजन रहेगा बच्चों, जो गुरु गोविंद सिंह थे ना, उसके 4 साहिबजादे थे, ठीक है, और वो औरंगजेब के साथ लड़ रहे थे, और उन 4 साहिबजादों की क्या होगी? मृत्यु हो गई। यानी कि उनकी शहादत के उपलक्ष्य के रूप में पूरे भारतवर्ष में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, याद हो जाएगा आपको, आशा करता हूं मैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हाल ही में विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो किस देश ने जीत लिया है? फ्रांस देश ने जो है ये महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया भाई। ठीक है, उसके बाद हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किसकी मूर्ति का अनावरण किया है? तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, जो कभी संसद ही नहीं गए। 1979 से लेकर 1980 की बात है बच्चों, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह, जो कभी पार्लियामेंट ही नहीं गए, और किसानों का मसीहा कहा जाता है चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए बच्चों, तो याद रखना है सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे हमारे देश के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह के नाम पर हमारे हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? ये 1970 के अंदर बनाया गया था, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर बनाया गया, और हरियाणा का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना चौधरी चरण सिंह। ठीक है जी, आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये है चौधरी चरण सिंह, आपको फोटो दिखाई दे रही है। हाल ही में किसको जी रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जी रियल हीरो से किसको सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड किसको दिया गया हाल फिलहाल में? तो श्री संजय निगम को। तो श्री संजय निगम जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये भारतीय फैशन अवार्ड के निर्माता है, इंडिया फैशन अवार्ड के निर्माता हैं संजय निगम, जिनको हाल फिलहाल में जो है जी रियल हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आशा करता हूं बच्चों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।